बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका जानिए इस वीडियो के माध्यम से। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहाँ आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड रोज़ रोज़ नए कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग जो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एश्योर मॉडल ऑफ टीचिंग। एश्योर मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होता है? एक टीचिंग का प्रोसीजर है जिससे कि टीचर एक अच्छा लेसन प्लान बना सकता है, जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकता है। तो एश्योर का फुल फॉर्म होता है एनालाइज लर्नर, एस फॉर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, एंड और एक एस फॉर सिलेक्ट मेथड मीडिया एंड मटेरियल, यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल, आर फॉर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, इवेल्युएट एंड रिवाइज। ये सारे स्टेप हम आगे पढ़ेंगे। अब एश्योर मॉडल क्या होता है? द एश्योर मॉडल इज ए स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फ्रेमवर्क यूज टू हेल्प टीचर्स प्लान एंड डिलीवर इफेक्टिव लेसन। एश्योर मॉडल होता है क्या? जिसके माध्यम से एक टीचर बच्चों को एक अच्छा लेसन प्लान डिलीवर कर पाए, पर्टिकुलरली विद ए फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। इसमें फोकस क्या रहता है? टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो एंड मीडिया इनटू द लर्निंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो बच्चों को जो लेसन प्लान बना के पढ़ाया जाएगा उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो। ठीक, तो आगे हम एनालाइज लर्नर क्या होता है? द टीचर एक्सेस द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, पीरियड नॉलेज, लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड। एनालाइज लर्नर मतलब एक बच्चा अगर आपके क्लास में आया तो आप उसको एनालाइज करोगे कि बच्चे को चाहिए क्या। इसमें पीरियड नॉलेज कौन सा है? जैसे कि हम लोग अगर स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो क्या टेस्ट किया जाता है? बच्चों को एबीसीडी आता है कि नहीं, 1 2 आता है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। मतलब बच्चों का प्रियर नॉलेज को चेक किया जाता है कि मेरे जो क्लास में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसमें उसको क्या नीड है, उसका क्या प्रियर नॉलेज है, उसका क्या लर्निंग स्टाइल है, उसको जानना टीचर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइज लर्नर्स। एग्जाम्पल, ए 5th ग्रेड साइंस टीचर लर्न्स दैट हर स्टूडेंट प्रीफेयर हैंड ऑन एक्टिविटीज़। ए 5th ग्रेड साइंस टीचर देखता है कि उसका जो क्लास में जो बच्चा है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ मतलब करके सीखने में माहिर है, एंड हैव लिमिटेड एक्सपोजर मतलब वो जो करेगा क्लास में, एक्सपेरिमेंट का कोई सामान है ही नहीं क्लास में, तो वो टीचर क्या करेगा, उस क्लास में एक्सपेरिमेंट का सामान जो प्रोवाइड करेगा। ठीक, ये होता है एनालाइज द लर्नर, फर्स्ट स्टेप ऑफ एश्योर मॉडल। सेकंड स्टेप है हमारा स्टेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अब सेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिफाइन क्लियर एंड मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स दैट स्टूडेंट शुड अचीव बाय द एंड ऑफ द लेसन। ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम कि जैसे कि क्लास 1 का बच्चा, सोचिए कि हम क्लास स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि इस बच्चे को हम 1 2 सिखाना है या प्लस माइनस सिखाना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन एडिशन सिखाना है। तो क्लास के लास्ट में हम ये सिखा के उसको क्लियर करना है कि बच्चा आगे से प्लस माइनस कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव हम सेट कर लेते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कि बच्चे को लास्ट में क्या सीखा है बच्चा। एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द वाटर साइकिल एंड आइडेंटिफाई इट्स की स्टेज। सोचिए हम बच्चे को वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम इमेजिन करके चलते, ऑब्जेक्टिव सेट करके चलता है कोई भी टीचर कि बच्चे को क्लास ख़त्म होने के बाद ये जो वाटर साइकिल है बनाना आएगा, एवापोरेशन क्या होता है बच्चों को समझ में आ जाएगा, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन एंड कलेक्शन क्या होता है बच्चे को क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको एग्ज़ाम में पूछते हैं तो बच्चा आराम से कर लेगा। तो ये एक स्टेट ऑब्जेक्टिव है, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है हमारा सिलेक्ट मीडिया एंड मटेरियल्स, चूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स एंड टूल और रिसोर्सेज। जब बच्चे को पढ़ाने जाओ तो उससे पहले सिलेक्ट मेथड, कौन सा मेथड में हम पढ़ाए बच्चों, ठीक है, कौन सा मेथड, कौन सा मीडिया और कौन सा मटेरियल यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मटेरियल के तौर पे जैसे कि वीडियोस हो गए एज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक होता है। तो सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए कि क्लास में हम कौन सा मटेरियल लेके जाए जिससे कि बच्चा अच्छा से पढ़ सके उस चीज़ को। दैट विल बी यूज टू सपोर्ट लर्नर। जो मटेरियल मैं क्लास में यूज़ करूँ एज ए टीचर जिससे कि बच्चों को सपोर्ट हो पढ़ने में। एग्जाम्पल, द टीचर सिलेक्ट ए शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो ऑन द वाटर साइकिल, ए हैंड्स ऑन वाटर एक्सपेरिमेंट एंड ए वर्कशीट फॉर रिफ्लेक्शन।
इसके लिए टीचर क्या सिलेक्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटो साइकिल ले लिए, एक टीचर एक एनिमेटेड वीडियो लेके जाता है क्लास में, एज ए वीडियो रिसोर्सेज बच्चों को दिखाता है ऑटो साइकिल क्या होता है, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, वर्कशीट फॉर रिफ्लेक्शन ब्लैक बोर्ड में बना के भी दिखा सकता है। ठीक है, तो आगे हम यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल, उस मीडिया एंड मटेरियल को कैसे टीचर यूटिलाइज करता है, प्लान हाउ द सिलेक्टेड मीडिया एंड मटेरियल विल बी यूज ड्यूरिंग द लेसन। क्लास में टीचर ने तो सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा मटेरियल मैं दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, अगर सिलेक्ट कर लिया तो उसको क्लास में यूज़ कैसे करे, प्रॉपर टाइम यूटिलाइज कैसे करे, उसके लिए यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल को यूटिलाइज करने के प्रॉपर टाइम देखना पड़ेगा। ठीक है, मेक श्योर ऑल टेक्नोलॉजी वर्क्स एंड इज एक्सेसिबल टू स्टूडेंट, ये श्योर करना है टीचर को कि सारा जो एक्सेसिबिलिटीज मैं यूज़ कर रहा हूँ ये स्टूडेंट पे यूज़फुल हो, स्टूडेंट के लिए, और ये सारा काम करे, वर्केबल सारा सामान हम लेके जाए कि सारा सामान काम करे। ऐसा नहीं कि हम क्लास में जाके प्रेजेंट करने वाले हैं और क्लास में प्रोजेक्टर चल ही नहीं रहा, तो कैसे टीचर प्रेजेंट करेगा, तो इसके लिए चेक करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, द टीचर फर्स्ट शो द वीडियो then conduct the experiment to visually demonstrate evaporation and condensation followed by a group discussion to reinforcement concept. The teacher first show the video, पहले टीचर वीडियो दिखाया क्लास में, then conduct the experiment to visual demonstrate, विजुअली डेमोन्स्ट्रेट किया बच्चों के सामने, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन भी है इसके ऊपर, ताकि बच्चे को थोड़ा सा, जो भी बच्चा थोड़ा सा भी वीक हो, जिसको समझ में नहीं आता है, तो वीडियो देख के थोड़ा सा समझ गया होगा, क्लास एक्सपेरिमेंट देख के समझ गया होगा, और ग्रुप डिस्कशन में उसको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल समझ में आ गया। बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका जानिए इस वीडियो के माध्यम से। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहाँ आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड रोज़ रोज़ नए कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग जो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एश्योर मॉडल ऑफ टीचिंग। एश्योर मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होता है? एक टीचिंग का प्रोसीजर है जिससे कि टीचर एक अच्छा लेसन प्लान बना सकता है, जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकता है। तो एश्योर का फुल फॉर्म होता है एनालाइज लर्नर, एस फॉर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, एंड और एक एस फॉर सिलेक्ट मेथड मीडिया एंड मटेरियल, यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल, आर फॉर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, इवेल्युएट एंड रिवाइज। ये सारे स्टेप हम आगे पढ़ेंगे। अब एश्योर मॉडल क्या होता है? द एश्योर मॉडल इज ए स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फ्रेमवर्क यूज टू हेल्प टीचर्स प्लान एंड डिलीवर इफेक्टिव लेसन। एश्योर मॉडल होता है क्या? जिसके माध्यम से एक टीचर बच्चों को एक अच्छा लेसन प्लान डिलीवर कर पाए, पर्टिकुलरली विथ ए फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। इसमें फोकस क्या रहता है? टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। ये हमारा लास्ट है इवैल्यूएट एंड रिवाइज, एक्सिस वेदर द लेसन ऑब्जेक्टिव्स आर मीट एंड व्हाट इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड इन द फ्यूचर। एक्सिस वेदर द लेसन ऑब्जेक्टिव, लेसन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि नहीं। गैदर फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट एंड ऑब्जर्व देयर परफॉर्मेंस, उनका फीडबैक लो आप, उनको ऑब्जर्वेशन, उनको ऑब्जर्व करो, उनका परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करो, तभी आपको समझ में आएगा कि बच्चों ने अच्छा सा सीखा है कि नहीं। एग्जाम्पल, द टीचर चेक स्टूडेंट वर्कशीट एंड क्विजेस देम टू सी इफ दे कैन एक्सप्लेन द वाटर साइकिल। टीचर बच्चों को चेक कर रहा है, वर्कशीट दे रहा है, क्विजेस कर रहा है कि बच्चे सीखे हैं कि नहीं। बेस्ड ऑन द रिजल्ट शी मे एडजस्ट द लेसन फॉर द नेक्स्ट टाइम एडिंग मोर विजुअल एड्स इफ नीडेड। टीचर ने बच्चों को इवैल्यूएट किया, देखेगा कि कितना बच्चों को समझ में आएगा। बच्चों को थोड़ा कम समझ में आएगा तो टीचर अगले बार क्या करेगा? अपने लेसन प्लान को इम्प्रूव करेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा, एडिंग मोर विजुअल एड्स, मोर विजुअल एड को ऐड करेगा अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? एश्योर मॉडल हमने पढ़ा। ठीक है, एनालाइज, ASSURE। ठीक है, आज हमने इसको कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी सेक्शन में आपको डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे इस सेक्शन में डाउट हो रहा है, तो आप उसको पूछिए
क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नया नया वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग कमेंट करिए, और जहाँ भी आपको लगे कि मुझे इस सेक्शन पे डाउट हो रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।